गुरुग्राम में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग में 3 की मौत हुई। डॉग से बेरहमी का एक वीडियो भी सामने आया। कोरोना से बीजेपी के पूर्व सांसद का निधन हुआ। दिल्ली में 5 महीने बाद होटल संचालकों के चेहरे पर मुस्कान आई। कोरोना संक्रमण का क्या है ताजा हाल? दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरें देखिए न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दिन दहाड़े 3 युवकों की हत्या से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने सेक्टर 9 में 2 और बसई में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए तीनों युवक आपस में दोस्त थे और तीनों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज थे। पुलिस मामले को गैंगवार से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नाइजीरियन शख्स डॉगी को बहुत ही बेरहमी से पीटता दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने डॉग का रेस्क्यू किया और आरोपी शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। यूपी में बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गाजियाबाद में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों बदमाशों के पास से 4 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। चारों दिल्ली एनसीआर में हथियारों की सप्लाई करते थे। पुलिस पूछताछ कर रही है कि हथियार कहां से आते थे और कहां सप्लाई करते थे। बीजेपी की पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार शर्मा आखिरकार कोरोना से जंग हार ही गए। रामपुर से बीजेपी के 2 बार सांसद चुने गए राजेंद्र शर्मा ने ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में आखिरी सांस ली। 15 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कैलाश अस्पताल में भर्ती हुए थे राजेंद्र कुमार शर्मा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1200 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। इनको मिलाकर राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 1,57,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें 11,271 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 4,257 की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से करीब 5 महीने से बंद होटल खुल गए हैं। होटलों में ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर और मास्क की विशेष व्यवस्था की गई है। होटल संचालकों ने बताया कि पिछले 5 महीने से कारोबार बंद होने की वजह से आर्थिक तंगी हो गई थी, लेकिन जब तक ट्रेनें नहीं चलेंगी तब तक होटल में ज्यादा ग्राहक नहीं आएंगे। दिल्ली से सटे नोएडा ने स्वच्छ भारत अभियान 2020 के सर्वेक्षण में यूपी में पहला और देश में 25वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल के मुकाबले नोएडा ने काफी सुधार किया है। साल 2019 में नोएडा को 150वां स्थान और साल 2018 में 324वां स्थान मिला था। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कहा है कि ये बेहद खुशी की बात है। अगले साल हम देश में प्रथम स्थान लाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के ईएसआईसी अस्पताल में कोरोना को हराने में नीम कितनी कारगर है, इसको लेकर ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और निसर्ग कंपनी के साथ मिलकर कोरोना पर नीम के असर का पता लगाने के लिए ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। दिल्ली के उत्तम नगर से नारकोटिक सेल ने 200 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। गिरफ्तार तस्कर मोहम्मद रिफाकत ने पूछताछ में बताया कि वो बहुत दिनों से हेरोइन की तस्करी कर रहा था। उसके संबंध कई बड़े तस्करों के साथ सामने आए हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।